यस सर। यस सर। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को है और कैसे लिखना है आप देखिए थोड़ा सा। बर्नौलीज थ्योरम यू हैव टू राइट। तो डायरेक्टली बर्नौली थ्योरम है ये, आप इसका स्टेटमेंट जो है चाहे तो हालांकि आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन एक बार स्टेटमेंट देख लो कैसे लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दैट जैसे लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट इन ए स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और डाटम एनर्जी। दीज एनर्जीज पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड आर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डाटम एनर्जी दे रखी हैं, एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एट लाइक दिस। ओके, so this is the statement of Bernoulli's theorem. And how have you derived it? You have derived it from the Euler's equation. You have to follow all the steps from the Euler's equation that I have shown you. जैसा भी एलर इक्वेशन के थ्रू हमने उसको निकाल के जैसे दिखाया है, आपको पूरा वैसे करके दिखाना पड़ेगा। जो हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया था, उसमें प्रेशर डिफरेंस दिखाया था, उसका वेट था, वो सारी चीज़ें एलर इक्वेशन से लाएंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके बर्नौली इक्वेशन आप प्रूफ करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। तो ये डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है। नाउ वी डू सम न्यूमेरिकल ऑन बर्नौलीज, तो और थोड़ा सा ये क्लियर होगा कि कैसे इसका यूज करना है। एक्चुअली जब भी आपकी अगर फ्लूइड की प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्लूइड की प्रॉब्लम अगर है तो दो तीन इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताई, जैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कहीं भी लग जाएगी। दूसरा ये बर्नौली इक्वेशन, ये भी कहीं भी लग जाएगी, है ना। तो जब आपको कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से स्टार्ट करिए, तो आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर 100 कुछ निकल आएंगे, और इसके पास जो है आप आगे चीज़ें फिर आपको कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, तो लेट्स try to find out how we use this Bernoulli equation. Okay, so now there is a numerical is given here. The water is flowing through a pipe having diameters 20 centimeter and 10 centimeters at sections 1 and 2 respectively. The rate of flow through pipe is 35 liter per second, and the section 1 is 6 meter above the datum and section 2 is 4 meter above datum. If the pressure at section 1 is 39.24 Newton per centimeter, find the intensity of pressure at section 2. क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्टली सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक पाइप फ्लो हो रहा, पाइप है, इसमें वाटर फ्लो हो रखा है, और डेटम लाइन जो है इन्होंने रेफरेंस लाइन एक ली है, यहाँ से पर्टिकुलरली जो हेड है उसकी वैल्यू दे रखी है। दोनों सेक्शंस पे दो सेक्शंस लिए, दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 1, 6 मीटर वाला जो डेटम हेड है, दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 पे प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, डेटम हेड की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है। सिमिलरली सेक्शन 2 पे डेटम हेड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और डाया दे रखा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट P2 एट दिस सेक्शन। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट, कोई आइडिया बेटा? सर वहाँ पे सर एक तो फ्लो रेट दे रखा है सर 35 लीटर पर सेकेंड सर। वेरी गुड। तो वहां से सर यदि हम A1 V1 वाला सर लगाएंगे तो हम वहां से सर एक पे हम वो फाइंड आउट करेंगे पहले, तो सर एक पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, उस पे आ जाएगा तो बर्नौली इक्वेशन लगा के एनर्जी कंजर्वेशन वाले दोनों पर इक्वल कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा। वेरी गुड वेरी गुड, कई तरीके हो सकते हैं, हर तरीका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो जैसे यहाँ पे बेटा प्रेशर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है, तो आप इन दोनों पोजीशन पे कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर लगाना चाहें तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 भी लगा सकते हैं, बट आपको V1 और V2 के बारे में नॉलेज नहीं है अभी यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्चार्ज दे रखा है 35 लीटर पर सेकेंड, तो आप 35 लीटर पर सेकेंड इक्वल टू A1 V1 और इक्वल टू A2 V2। तो A1 दे रखा है, यहाँ से V1 निकल जाएगा, और यहाँ से A2 D2 है तो A2 निकल जाएगा, तो यहाँ से V2 भी निकल जाएगा। तो V1 V2 अगर निकल गए तो डायरेक्टली दोनों
पोजीशंस पे आप जो है बर्नौली लगा सकते हैं। टोटल हेड यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा और यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, और इससे द्वारा आप P2 निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे है निकालने का। इसको देखना चाहो तो देख लो, इसका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन इसका जो दे रखा है। सर हाँ सर आप सर बार बार सर कह रहे हैं हेड बड़ा इक्वल होगा सर, ये समेशन ऑफ हेड इक्वल होगा ना सर? समेशन ऑफ हेड, टोटल हेड इक्वल होगा, टोटल हेड, यस यस टोटल हेड जो है वो इक्वल होगा। ओके, मैं हेड इक्वल का मतलब टोटल हेड की बात कर रहा हूँ। टोटल हेड जो है दैट विल बी कांस्टेंट एट एनी सेक्शन। यस। ध्यान रखिएगा लीटर पर सेकंड को पहले मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। थोड़ा यूनिट में गलती नहीं करना, यूनिट अगर गलत किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्यू दे रखा, देखिए V1 और V2 निकाल लिया है यहाँ से। इसके बाद जो है बर्नौली इक्वेशन लगा के P2 निकाल लिया है। तो P2 आ गया है 40.27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का ही है। लेट्स सी दिस। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 300 mm and 200 mm at the bottom and upper end respectively. The intensity of pressure at the bottom end is 24.525 Newton per centimeter square and the pressure at the upper end is 9.81 Newton per centimeter square. Determine the difference in datum head if the rate of flow through the pipe is 40 liter per second. एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पढ़िए अच्छी तरीके से। यस क्लास, पढ़ लिया? यस सर। यस सर। अब देखिए क्या है कि देर इज ए पाइप in which there are two diameters or two sections in which the diameters are given. The section 1 is, at section 1 diameter is 300 mm and section 2 is diameter is 200 mm. Pressure is also given at section 1 and section 2. P1 is this and P2 is this. Okay. So now we have to find out the difference in datum head. Datum head का मतलब क्या? Potential head में जो difference है, यानी Z2 minus Z1 we have to find out if the rate of flow through pipe is 40 लीटर पर सेकेंड। तो ये कन्फर्म है। अब डेटम हेड में डिफरेंस निकालना है Z2 माइनस Z1, इसका मतलब आपको बर्नौली इक्वेशन लगानी है। तो बर्नौली इक्वेशन जब लगाएंगे तो उसी में एक तरफ Z1 आएगा, एक तरफ Z2 आएगा, और एक Z2 माइनस Z1 निकालना है। और Z2 अब बर्नौली इक्वेशन में 3 हेड हमको रिक्वायर्ड है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड। तो डेटम हेड का डिफरेंस तो निकालना ही है, तो हमें यहाँ पे प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड चाहिए। तो हमें वेलोसिटी के बारे में नहीं पता है, तो वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी? बिकॉज अगेन दिस डिस्चार्ज दिया हुआ है दैट इज 40 लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज दिया हुआ है तो यहाँ से आप वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 वेलोसिटी निकल आएगी। वेलोसिटी निकलने के बाद अब प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड निकल आएगा। प्रेशर हेड क्या होगा? P1 बाई रो जी, और काइनेटिक हेड क्या होगा? V²/2g। तो आप ये काइनेटिक हेड दोनों साइड में निकल आएगा। देन इसके बाद बर्नौली इक्वेशन लगा के डिफरेंस इन डेटम हेड निकल आएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसमें किसी निरकम में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे, ये पहले के जैसा ही है। नो सर, हो जाएगा आराम से। यस सर, सीधा सर Z2 माइनस Z1 और बाकी मतलब एक तरफ बस माइनस हो जाएंगे सर दोनों, मतलब Z2 माइनस Z1 को एक तरफ ले लेंगे, बाकी हाँ, सारे हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक तरफ चले जाएगा कैलकुलेशन। हाँ, ये देखो दिया हुआ है, ये रखा है ना। यस सर। तो अब आपको इजी लग रहा है बर्नौली इक्वेशन कैसे हम यूज कर रहे हैं, कितना इजी है? किसी को कोई समस्या आ रही है ना बर्नौली? यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट इसी तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं बर्नौली पे ही। आज टाइम मिलेगा तो आगे वेंचुरी मीटर के बारे में बात करेंगे। अभी पहले बर्नौली को अच्छी तरह समझ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपर पाइप ऑफ लेंथ 100 मीटर हैविंग डायमीटर 600 mm
at the upper end and 300 mm at the lower end at the rate of 50 liter per second. The pipe has a slope of 1 in 30. Find the pressure at the lower end if the pressure at the higher level is 19.62 Newton per centimeter square. एक बार आप लोग भी न्यूमेरिकल पढ़ें अच्छी तरीके से, देन मैं अपने वर्ड्स में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. रीड थॉरोली इट, समझने की कोशिश करिए इसको. पढ़ लिया सर. पढ़ लिए, वेरी गुड. सर सर वो लिखा है सर सेकंड लाइन में सर, द पाइप हैज अ स्लोप ऑफ 1 in 30. इट मींस 1 in 30. अभी ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. अभी देखिए क्या है, एक टेपर पाइप है, टेपर्ड पाइप है जिसका ये 100 mm तो इसकी लेंथ है, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर इसकी लेंथ है. एक सेक्शन पे इसका डायमीटर दे रखा है और दूसरे सेक्शन पे दे रखा है. तो टेपर है तो एक साइड ज़्यादा है, एक साइड कम है, 600 mm. और यहाँ पे एक जगह प्रेशर दे रखा है, दूसरे एंड पे प्रेशर निकालना है ना. और एक पाइप का स्लोप दे रखा है, स्लोप 1 in 30. स्लोप 1 in 30 का मतलब बेटा ये है कि इसकी जो स्लोप है, जो हॉरिजेंटल से जो एंगल बन रहा है ना थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 1/30. ओके, यू हैव गिवन tan थीटा इक्वल टू 1/30. तो ये tan थीटा दे रखा है, ठीक है. अब इस tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा का यूज कहाँ पे होगा? देखिए डेटम, जो हमने डेटम लाइन, जो रेफरेंस लाइन ली है हमने यहाँ से ले ली, यहाँ पे, ठीक है. तो अगर ये पॉइंट ये वाला अगर इसको डिफरेंस हो गया तो ये तो जीरो लाइन, इसकी Z1 तो Z2 तो जीरो हो गया, बट Z1 की लेंथ आएगी कुछ ये. तो अगर tan थीटा दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लेंथ निकाल सकते हैं. ओके, तो लेट्स सी दिस, इसमें कैसे किया गया है. देखिए रेट ऑफ फ्लो है, एक्चुअली बर्नौली लगाएंगे तो हमको पहले वेलोसिटी भी दोनों सेक्शन पे चाहिए होगी, तो हमने दोनों सेक्शन पे वेलोसिटी भी शायद निकाली है. डेटम लेट हमने वहां से लिया है Z2, तो Z2 जीरो हो गया है. Z1 की वैल्यू देखिए निकाल ली है 1/30 इंटू 100 करके 10/3 मीटर. ये कैसे निकाला है? ये वाला टर्म आपकी समझ में आया क्या? सर वो 100 डाया ले रहे हैं सर. नहीं, 100 बेटा इसकी लेंथ है. तो मतलब सर हर 30 पर वो 1 मीटर ऊपर है, मतलब डेट उसका सर एक तरीके से. हेलो, हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो? यस सर. एक्चुअली स्लोप मतलब है, हर 30 स्लोप है लेंथ पर सर वो 1. नहीं, मैं इसको समझाता हूँ. स्लोप दे रखा है 1/30, है ना. 1/30 का मतलब आप इस तरीके से मान के चले, जो हाँ ये कह सकते हो कि पर यूनिट लेंथ पे. सर हाँ वहां पे सर ज्योमेट्री लगाकर सर tan थीटा इज इक्वल टू P/B लिख दिए हैं, और P इज इक्वल टू tan थीटा इंटू B लिख दिए हैं. B लेंथ है और P tan थीटा का वैल्यू 1/30 है सर. वो जो ऊपर डायग्राम है सर, वहां से हम Z1 फाइंड आउट कर लिए हैं सर. हाँ, उस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं. निकालने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं, ठीक है. वैसे 1 in 30 जो है, स्लोप ऑफ 1 in 30, इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो है दिस, अगर यूनिट लेंथ में जो अगर यूनिट लेंथ है तो स्लोप जो इंक्रीज हो रही है डेट इज 1/30 हो है. तो यूनिट लेंथ पे अगर 1/30 इंक्रीज हो रही है तो 100 मीटर लेंथ पे कितनी इंक्रीज होगी, ठीक है.
अब यूनिट लेंथ पे अगर आप थीटा बनाए, tan थीटा इक्वल टू 1/30 tan थीटा बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो उसको। ओके, तो अभी ये 1/30 का मतलब आप ये मान के चलो कि यूनिट लेंथ में जो स्लोप जो हो रही है, यूनिट लेंथ में तो जो स्लोप आ रही है दैट इज 1/30। तो 100 मीटर लेंथ पे जो स्लोप आएगी दैट विल बी दिस। क्लास, यस सर। है ना? तो अभी आप 1/30 को जो मान के चले, यूनिट लेंथ में जो स्लोप है, जो इंक्रीज 1 इन स्लोप का मतलब यूनिट लेंथ में जो स्लोप में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1/30 का हो रहा है, 1/30। ओके, या जैसा तुम कहना चाह रहे थे 30 मीटर लेंथ पे जो 1 यूनिट का जो है स्लोप, उसको उस तरीके से तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वन इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि यूनिट लेंथ में जो स्लोप का इंक्रीमेंट है 1/30। ठीक है, तो 100 मीटर लेंथ यस में सर, वहाँ मतलब एक तरीके से हम उसको यूनिट में, मतलब अगर यूनिट के हिसाब से लेके चले तो हाँ, यूनिट के हिसाब से मतलब लेके चले तो पाइप है जो स्लोप ऑफ 1/30 का मतलब यही है कि 1/30 का स्लोप जो है यूनिट लेंथ में है ये। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो इस तरीके से ये Z1 की वैल्यू निकल आई। अब ये V1 V2 निकाला, इसका डायरेक्टली बर्नौली लगा दिया और ये चीजें हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? P2 यहाँ से डायरेक्टली निकल यस यस गया, सर। है ना? अब हम देखते हैं बर्नौली इक्वेशन, ये हमने आइडियल फ्लूइड के लिए देखी। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये था कि हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लो लिया था, स्टेडी फ्लो लिया था और कोई भी लॉसेज नहीं लिए थे। भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में फ्लो हो रहा है, तो एक से दूसरे सेक्शन के बीच में क्या हम लेके चल रहे हैं, टोटल हेड एक सेक्शन पे और दूसरे सेक्शन पे कांस्टेंट है, और इनके इस लेंथ के बीच, इस लेंथ के जो बीच में जो है कोई लॉस नहीं हो रहा है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सा आप पाइप लें, आपके घर में जैसे पाइप है, आपने एक नल में पाइप लगाया और एक एंड कहीं और पे है, ठीक है, वहां से जितनी रेट से फ्लो आ रहा होगा, क्या उतनी रेट से ही निकलता है या उस रेट से कुछ कम से निकलता है पानी वहां पे? कुछ फर्क होगा क्या दोनों में? सर कुछ फ्रिक्शन की वजह से, कुछ आपस में पार्टिकल्स की फ्रिक्शन, और मतलब सर उसकी वजह से विस्कोसिटी लॉस हो जाता फोर्स है वर्क करेंगे। विस्कोसिटी की वजह से, और इन मतलब कुछ नहीं, फोर्सेस की वजह से लॉस। जो मेरा जो क्वेश्चन था उसका कहने का मतलब ये था कि इसका मतलब ये है कि जितनी रेट से पानी में, नल में पानी आ रहा है और जो पाइप में निकलेगा एंड पे, उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेज होगा, कुछ ना कुछ इसका मतलब यस बीच सर। में लॉसेज होंगे, है ना? तो यस रियल आइडियल में क्या हम इन लॉसेज को जीरो मान रहे थे, बट इन द रियल देयर विल बी सम लॉसेज, है ना? इन रियल देयर विल बी यस सम सर। लॉसेज। सो अब नाउ बर्नौली इक्वेशन देखेंगे रियल फ्लूइड के लिए कैसे लगाएं। लेट्स सी इट। तो बर्नौली इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी वो कैसे की थी? हमने नॉन विस्कस लिया था, और कि मतलब नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस है तो इनके इंटरनल पार्टिकल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि पाइप के अंदर फ्रिक्शन होता है, जब पाइप के अंदर फ्लो करेगा तो एक फ्रिक्शन होता है, और वो इक्वेशन भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट सी दिस कि कैसे यूज करेंगे इसको हम। लेट सपोज एट सेक्शन 1 जहां पे टोटल हेड जो है दैट इज P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। दूसरे हेड पे क्या होगा? ये टोटल हेड होगा P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, लेकिन ये हेड जो होगा क्योंकि लॉस हो गया है बीच में, तो इससे कम होगा। कितना कम होगा? जो लॉस हुआ उस लॉस को यहाँ हम हेड कर देंगे, इसको बोलते हैं हेड लॉस। जो टोटल हेड में जो लॉस हुआ है उस लॉस को बोलेंगे कितना लॉस? हेड लॉस बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे HL लिखते हैं। तो कैसे लिखा हमने? टोटल हेड लिखा है सेक्शन 1 पे, सेक्शन 2 पे टोटल हेड लिखा, और दोनों के बीच में जो हेड लॉस हुआ वो यहाँ हम ऐड कर देंगे, तब ये दोनों बराबर होंगे रियल फ्लूइड के लिए। अगर आइडियल फ्लूइड होता तो कोई हेड लॉस नहीं होता, तो ये दोनों ऐसे लिखे जाते। इज दिस क्लियर? यस सर। और हेड लॉस क्या होता है? एक फ्रिक्शन की इक्वेशन होती है, वो लिखते हैं हम FL V स्क्वायर बाई 2GD, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है FL V स्क्वायर बाई 2GD, अभी अगर इसमें आएगा आगे तो दिखाता हूँ।
नहीं तो वो क्वेश्चन में हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, FL_2/2GB। एनीवे, इस पे एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं, देन इसके बाद वी सी। A pipe of diameter 400 mm carries water at a velocity of 25 meter per second. The pressure at a point A and B are given at 29.43 Newton per centimeter square and 22.563 Newton per centimeter square respectively, while the datum head at A and B are 28 meter and 30 meter. Find the loss of head between A and B. एक बार आप लोग भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल पढ़ लें, न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से देख ले, समझ लें, देन आई स्टार्टेड। देखिए, पढ़ लिया सभी ने? यस। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप है, दो सेक्शन है ए एंड बी, इन दोनों सेक्शन पे प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और डायमीटर की वैल्यू दे रखी है और डेटम हेड की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है ना। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि अब यहाँ, क्योंकि फ्लो किधर से हो रहा है, ए टू बी होगा, क्योंकि प्रेशर इधर ज़्यादा इधर कम है, तो ए टू बी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो पूछ रहा है कि ए से बी के बीच में टोटल हेड में लॉस कितना हुआ। अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो लॉस 0 होता, बट दिस इज ए रियल फ्लूइड, तो देयर विल बी सम लॉस। तो लॉस कैसे निकालना, सेम वही फार्मूला लगाना, टोटल एनर्जी हेड एट ए हमने निकाल लिया, टोटल हेड एट बी निकाल लें, और इसके बाद क्या कर दें, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी, टोटल माइनस कर दे, जितनी कमी आएगी डेट विल बी लॉस इन द हेड। ओके, अब हमें चाहिए क्या क्या, यहाँ पे प्रेशर है, डेटा मेट दे रखा, हमें वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो वेलोसिटी क्वांटिटी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अच्छा दे रखी है, कैरी गेट ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों के डायमीटर भी सेम है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी दोनों जगह सेम होगी। तो ये तो सारी चीज़ें दे ही रखी है, इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है फिर कुछ निकालने की, केवल डायरेक्टली टोटल हेड निकाल के माइनस करना है। तो देखिए इसमें किया गया है, टोटल हेड पहले एनर्जी एट ए निकाली गई है, फिर टोटल एनर्जी एट बी निकाला गया है, ठीक है, सॉरी, एट टोटल एनर्जी एट ए ये निकाली गई, टोटल एनर्जी एट बी ये निकाला गया है। तो टोटल एनर्जी एट ए आई है, वेलोसिटी कांस्टेंट मानिए सर, मतलब थ्रू आउट वेलोसिटी द, कांस्टेंट बेटा इसलिए है, आप ये देखो ना, डायमीटर दोनों के सेम है तो एरिया दोनों का सेम होगा ना, यस यस सही है सर, वो हाँ वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सॉरी सर, वो है ना, एरिया हाँ इंटू वेलोसिटी होता है, तो हाँ एरिया सर, जब कांस्टेंट है तो यस वेलोसिटी भी सर, कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी सर, वो है हाँ ना। वो ओके, सेम है दोनों तरफ। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये क्लियर है बेटा न्यूमेरिकल आपको? यस सर। ओके, यस। चलो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। A conical tube of length 2 meter is fixed vertically with a smaller end upward. The velocity of flow at the smaller end is 5 meter per second, while at the lower end is 2 meter per second. The pressure head at the smaller end is 2.5 meter of liquid. The loss of head in the tube is this 0.35 V1 minus V2 का whole square by 2G, where V1 is the velocity at the smaller end and V2 as the lower end respectively. Determine the pressure head at the lower end. Flow takes place in the downward direction. एक बार न्यूमेरिकल पढ़े फिर बेटा मैं इसको कराता हूँ, इसको एक मिनट थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़े, न्यूमेरिकल अच्छा है ये, then I explain it. Read the numerical please.
यस क्लास, इसको पढ़ लिया आप लोगों ने? ये सर, हाँ ये सर जो यस थर्ड सर। लाइन में सर जो हाँ, प्रेशर हेड एट वो द सारी स्मॉलर चीज़ें वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपने पढ़ लिया, मतलब आपको न्यूमेरिकल तो समझ में आ गया ना कि क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है? यस यस सर। ओके जी। यस सर। देखिए क्या है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक कोनिकल ट्यूब है ये, ठीक है। इसके दो सेक्शन है, 1 and 2। दिस सेक्शन इज एंड सेक्स को एंड सेक्शन मान रहे हैं, ठीक है। और ये आपका लोअर सेक्शन है, ठीक है। तो एंड सेक्शन पे चीजें दे रखी हैं, कुछ चीजें, कुछ लोअर सेक्शन पे चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो जो एंड सेक्शन, क्योंकि फ्लो कैसा है, डाउनवर्ड है, ये 1 to 2 ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके। एंड सेक्शन पे जो वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और लोअर एंड यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेज है। प्रेशर हेड स्मॉलर एंड पे यहाँ पे दे रखा है 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड, 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड दे रखा है। और लॉस ऑफ हेड जो है ट्यूब में 1 से 2 के बीच में जो लॉस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो होगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल जो एनर्जी एट 1 है, टोटल एनर्जी एट 2 है, इन दोनों के बीच में जो लॉस हुआ, वो लॉस की वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू दे रखी है, 0.35 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो दैट द लॉस ऑफ हेड इन द ट्यूब का मतलब ये है कि 1 से 2 के बीच में जो हेड लॉस हुआ है, ठीक है, जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ है, जो एनर्जी में लॉस हुआ, वो लॉस किस फार्मूले से दे रखी है, दैट इज 0.35 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g, ओके। तो यू हैव टू डिटरमाइन द प्रेशर हेड एट द लोअर एंड एंड फ्लोट, ये तो फ्लोट बता रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है। अब आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा और क्लियर हुआ? यस सर। अब बताओ कैसे निकालेंगे यस इसको, सर। अब बताओ थोड़ा सा। अब तो सारी सर चीजें इसमें फॉर्मूला हो तो गई। सर वो नहीं सर, एचएल यहाँ से सर निकल सब दे जाएगा दिया सर, मैं। और उसके बाद देखिए इसमें यस सर, सीधे डायरेक्टली बर्नौली लगानी इक्वेशन रियल वाली। तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 प्लस HL हेड लॉस। तो V1 V2 की वैल्यू दे रखी, सीधे सीधे हेड लॉस तो आपको मिल गया, ठीक है। P1 आपको दे रखा है, Z1 की वैल्यू आप Z2 को रेफरेंस लीजिए, यहाँ से डेटा मेड यहाँ से लीजिए, काउंट करिए, तो Z2 0 हो जाएगा, और Z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तो Z1 की वैल्यू 2 मीटर हो गई, है ना। तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, उसमें केवल P2 नहीं ना, P2 अननोन होगा, P2 निकल जाएगा। अच्छा दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये P1 बाई 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड का मतलब सीधे ये प्रेशर हेड दे रखा है 2.5 मीटर। जब भी आपको यूनिट देख लीजिए, अगर आपको हेड दे रखा है मीटर के फॉर्म में, ठीक है ना, मीटर के फॉर्म में अगर देखा है, किसका मतलब वो दे रखा है P बाई रो जी, और अगर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इस टाइप का फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और अगर मीटर के फॉर्म में, तो प्रेशर हेड दे रखा है P बाई रो जी। तो यहाँ 2.5 मीटर दे रखा है, तो डेट इज मीन P1 बाई रो जी डायरेक्टली गिवन है ये। तो ये सारी वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है, लिखना है केवल P2 बाई रो जी निकालना था। P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया गया है, P1 बाई रो जी V स्क्वायर बाई 2g प्लस 2, और ये करके सीधे डायरेक्टली प्रेशर हेड की वैल्यू आ गई है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ओके गुड। चलो चलो आज बर्नौली को ही देखते हैं, आज बर्नौली अच्छी तरीके से इसके न्यूमेरिकल खत्म करते हैं पहले। नाउ नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन है, ए पाइपलाइन कैरिंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 changes in diameter from 200 mm diameter at a position A to 500 diameter at a position B, which is 4 meters at higher level. If the pressures at A and B are 9.81 Newton per centimeter square and 5.886 Newton per centimeter square respectively, and the discharge is 200 liter per second, determine the loss of head and direction of flow. इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा और बताइए, अगर इसमें कोई दिक्कत है, अगर कहीं नहीं निकल सकता है तो बताइए। मुझे हिसाब से तो क्वेश्चन इजी है, निकल सकता है।
अगर किसी को कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो मुझे पूछे। आप एक बार पढ़िए और बताइए निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। सर यस। हो जाएगा सर, लेकिन सर मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो का। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो बेटा प्रेशर डिफरेंस देखिए, प्रेशर किधर ज़्यादा है। यस सर, जिसका प्रेशर। यस सर, यस सर। तो सबसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकल आएगा। हाँ सर सर, वाह। या उसको ना देख के, प्रेशर को ना देख के आप टोटल एनर्जी निकालिए, क्योंकि यहाँ पे क्या एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो इस तरीके से नहीं देखेंगे, आप टोटल एनर्जी देखेंगे। जहाँ पे टोटल हेड यानी टोटल एनर्जी, टोटल हेड जहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यस सर। और जिधर हेड कम होगा तो ज़्यादा हेड से कम हेड की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटीज भी चेंज हो रही हैं, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या टोटल हेड देखेंगे, टोटल हेड देखेंगे सेक्शन ए पे, सेक्शन बी पे। तो जहाँ पे हेड ज़्यादा आएगा और जहाँ पे हेड कम आएगा तो कम हेड से ज़्यादा हेड की, ज़्यादा हेड से कम हेड की तरफ होगा, है ना फ्लो। तो देखिए क्यू दे रखा है, तो ये तो क्लियर है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, प्रेशर दोनों पॉइंट पे दे रखे हैं, सेक्शन ए पे सेक्शन बी पे। सेक्शन ए पे डायमीटर दे रखा है, सेक्शन बी पे डायमीटर दे रखा है, तो एरिया निकल जाएगा यहाँ से। और क्यू भी दे रखा है, क्यू की डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो V1 और V2 भी निकल जाएंगे, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। यहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन ली है, तो ये ZA 0 हो गया, इसकी वैल्यू हमको दे रखी 4 मीटर अबव है, तो Z2 की ZB की वैल्यू 4 मीटर। तो ZA और ZB भी दे रखा है, ठीक है। P1/ρg भी निकल जाएगा, V²/2g भी निकल जाएगा दोनों जगह। तो अब हमने क्या दोनों साइड पे हेड की टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें निकल आई। टोटल हेड देखिए ए पे निकाला गया, ये निकाला गया, टोटल हेड कितना आया 13.557। टोटल एनर्जी हेड भी निकाली, कितने आई 10.9। अब बताइए किधर से किधर फ्लो होगा। सर ए ए से से बी की ओर। ए हाँ से बी ए तक से भी, क्योंकि ए 13 पे से हेड 10। ज़्यादा है, हाँ। बी पे हेड कम है, तो ऐसे निकालें। तो जनरली जब भी कहीं पे भी अगर सेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस हो गए तो डायरेक्टली प्रेशर पे हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अगर यूनिफॉर्म हो, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज उसमें नहीं होती तो डायरेक्टली प्रेशर पे डिफरेंस है। लेकिन अगर वेलोसिटी सेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या करेंगे फिर हम टोटल हेड दोनों सेट में देखेंगे। ओके, और ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप टोटल हेड देख लीजिए। टोटल हेड जहाँ ज़्यादा होगा और टोटल हेड जहाँ कम होगा तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके गुड। नाउ वी कम टू द सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री लोकेशन। ये इनका आपके उसमें जो है एक्सपेरिमेंट भी है ना। वेंचुरी मीटर की बात करते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर दोनों एक तरीके के ही हैं। बस क्या है कि वेंचुरी मीटर जो है इसमें लॉसेज बहुत कम होते हैं, ऑर्फिस मीटर में लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वेंचुरी मीटर इसीलिए कॉस्टली होता है और ऑर्फिस मीटर सस्ता होता है। लेकिन ऑर्फिस मीटर जनरली जल्दी लोग बना सकते हैं, इसलिए ऑर्फिस मीटर इजीली अवेलेबल होता है। वेंचुरी मीटर के लिए आपको मार्केट से या फिर उसको सही तरह उसको बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरह करनी पड़ती है। ओके, तो वेंचुरी मीटर जो है ये, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि लॉसेज जो है वो थोड़ा सा कम होते हैं। ऑर्फिस मीटर में लॉसेज ज़्यादा है। अब वेंचुरी मीटर है क्या, इसको देखते हैं। सभी ने देखा ही होगा, थोड़ा सा पता ही होगा। वेंचुरी जो है, एक्चुअली वेंचुरी जो है केवल ये पार्ट है, ये देखिए, ये 1 से 2 जो आप देख रहे हैं ना ये, और इसके बाद ये डाइवर्जिंग सेक्शन, ये जो लगा हुआ है, ये जो हाथ जो मेरा चल रहा है दिख रहा है आपको, ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सेक्शन जो है
ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो यही है वेंचुरी, इसी को वेंचुरी बोलते हैं। इधर जो लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये किसी पाइप में, कोई पाइप है वहां पे फ्लो हो रहा है, इधर कोई पाइप जो है वो फ्लो हो रहा है, इनके बीच में ये वेंचुरी लगाई गई है। अब इस वेंचुरी की हेल्प से हम क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे डिस्चार्ज को। क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो ये किसी पाइप में फ्लो हो रहा था, इस पाइप में फ्लो हो रहा था, ठीक है ना? तो हमने इस पाइप में क्या फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो रेट है, इसको फाइंड आउट, डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सेक्शन लगा दिया, दो पाइप को बीच में से कट करके बीच में हमने वेंचुरी लगा दी। अब इस वेंचुरी की हेल्प से हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे। अब वेंचुरी है क्या? ये ग्रेजुअली कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शन है। इट इज अ ग्रेजुअली कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है ना? और इट इज यूज टू फाइंड आउट द, इट इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज। ओके। और इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये बर्नौली के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके क्लास। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यस सर। वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड और डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कन्वर्जिंग पार्ट, डाइवर्जिंग पार्ट, और जो बीच में है कन्वर्जिंग और इसको बोलते हैं थ्रोट। ओके क्लास। सो नाउ यस। we try to find out how will we find out the discharge from with the help of venturi meter। इसके लिए अभी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और उस ड्राइव के फार्मूले की, उस फार्मूले से डायरेक्टली हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ओके। देखिए क्या है, देखिए क्या है, मैंने बताया ये आपका है वेंचुरी। यहाँ से सेक्शन 1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 ये थ्रोट पे आया, फिर ये डाइवर्जिंग सेक्शन, ये पूरा ये यहाँ तक वेंचुरी है। अब हमने क्या किया? हमने 2 सेक्शन लिए, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। एक सेक्शन 1 पे हमने ये एक हमने क्या किया है, ये यू ट्यूब का मैनोमीटर लगा दिया है। ये ऊपर साइड लगाया गया है, हम नीचे साइड भी इसको लगा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। ओके। तो ये मैनोमीटर लगाया गया है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होगा? इस मैनोमीटर क्या करता है? प्रेशर डिफरेंस बताता है आपको। होता है कि नहीं? निकालते हम प्रेशर हेड निकालते हैं मैनोमीटर से, ध्यान है? हमने पढ़ा था यस स्टार्टिंग मैनोमीटर से, डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ा था, यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ा था। तो यूट्यूब मैनोमीटर से हम प्रेशर हेड, यस सर। यहाँ डिफरेंशियल मैनोमीटर एक्चुअली लगाया गया है। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जो है प्रेशर हेड की डिफरेंस देगा कि प्रेशर हेड में क्या डिफरेंस है। ओके। तो हमने ये डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया है। अब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस है। प्रेशर किधर ज़्यादा है किधर कम है, ये आप कैसे निकालेंगे? ये आप बर्नौली की हेल्प से देखेंगे। देखिए कैसे। सेक्शन 1 पे क्या है? एरिया ज़्यादा है, सेक्शन 2 पे एरिया कम है। तो नाउ फ्रॉम दिस अगर आप कंट्री इक्वेशन लगाएंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, तो एरिया जहाँ पे कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई? ज़्यादा हुई। सेक्शन 2 पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये क्लियर है बेटा? यहाँ पे सेक्शन 2 पे वेलोसिटी यस ज़्यादा है, सेक्शन 1 पे वेलोसिटी कम है। यस सर। ओके। नाउ अगर आप रेफरेंस लाइन कहीं यहाँ से लें तो उन दोनों के हिसाब से मानते हुए Z1 और Z2 क्या है? ये सेम है। ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये अब बर्नौली इक्वेशन लगाइए सेक्शन 1 और 2 पे, तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये हमने आइडियल फ्लो माना है यहाँ पे, अभी हमने रियल फ्लो के लिए नहीं लगाया है। तो जब आइडियल फ्लो लगा रहे हैं तो कोई भी लॉसेस हमने नहीं लिए। तो नाउ अब हमने रेफरेंस लाइन कहीं यहाँ से लिया है, तो Z1 और Z2 हमने दोनों सेम रखे हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, Z1 और Z2। नाउ यू नो डैट अब क्या बचा? P1 स्क्वायर पेन बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू P2 बाई V2। अब इसमें बताइए V1 और V2 में कौन ज़्यादा था? सर, V2 ज्यादा था सर। ओके, V2 V2 ज़्यादा ज़्यादा होगा था। सर। हाँ, V2 ज़्यादा था। तो अब अगर वेलोसिटी हेड ये ज़्यादा है, अब दोनों चीज़ें तो बराबर होनी है, x इक्वल टू वाई है या a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, ठीक है ना? तो अगर इसका काइनेटिक हेड ज़्यादा हो रहा है और इसका काइनेटिक हेड कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर हेड P2 वाले का कम होना पड़ेगा और P1 वाले का ज़्यादा होना पड़ेगा। ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपकी समझ में आया क्या?
यस सर। सर एक्सपेंस ऑफ प्रेशर से सर वेलोसिटी बढ़ती है सर, ये पढ़े थे। हाँ, तो यस अगर सर। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ एरिया भी ज़्यादा है। यस। ओके, अब देखिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए फ्लूइड का जो लेवल है ऊपर जा रहा है। यहाँ प्रेशर कम है इसीलिए फ्लूइड का लेवल कम है। तो यहाँ इन दोनों लेवल में डिफरेंस कितना है, दैट इज एच। ओके क्लास। यस। ओके, अब हमने यहाँ से क्या किया, एक हमने जो है प्रेशर टर्म अलग कर लिया और वेलोसिटी टर्म एक साइड कर लिए। तो एक इक्वेशन आ गई P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, अब हम ये h की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, स्मॉल h कुछ, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया है, लेट सपोज ये क्या है, ये प्रेशर हेड यहाँ पे है और ये यहाँ पे प्रेशर हेड। तो इन दोनों प्रेशर हेड के बीच में डिफरेंस कितना है, ये h है। ठीक है ना बेटा। तो अब ये प्रेशर हेड का जो डिफरेंस है किसके बराबर हो गया, ये स्मॉल h के बराबर। ये हमने मान लिया। ये बेटा जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है मेरी बात। यस सर। अब ये डायग्राम आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये डायग्राम दिखेगा नहीं, फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा। तो प्रेशर हेड इक्वल टू कितना है, h के बराबर है। ओके, और अभी हमने इक्वेशन से क्या निकाला है, h इक्वल टू क्या निकाला है, V2 स्क्वायर बाई 2G, P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर। अगर ये h के बराबर है तो डायरेक्टली हम h के बराबर लिख सकते हैं इसको। हमने वही किया है, h इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ओके, नाउ फ्रॉम क्वांटिटी इक्वेशन A1 V1, यहाँ पे A1 एरिया एट सेक्शन 1 और A2 क्या एरिया एट सेक्शन 2। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यहाँ से V1 की ये वैल्यू आ गई। हमने डायरेक्टली V1 को यहाँ इस टर्म लग दिया तो डायरेक्टली V2 के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। ये आ गया V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। अब V2 को हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या अभी V2 पहले V2 निकाल लें, तो V2 निकाल लिया, V2 इक्वल टू ये आ गया A1 अपॉन अंडर रूट AM स्क्वायर माइनस इंटू रूट 2GH। और Q क्या होता है, डिस्चार्ज A1 V1 या A2 V2, डायरेक्टली A2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डिस्चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया Q इक्वल टू A2 V2। ओके, एक बार इसको आप बेटा थोड़ा सा देखें, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताएं। मैंने तो इसमें जैसा लिखा है उसे बता दिया, आप लोग इसको देखिए एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको देखें आप लोग। यस बेटा, क्लियर है आप लोगों को। सर हम्म, सर ये तो V2 के फॉर्म में ले लिए सर। ये तो यदि जिस तरह से हम किए हैं सर A1 V1 के फॉर्म में भी हमारा सर डिस्चार्ज रेट में मिल जाता सर। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या आइडियल हाँ बिल्कुल, अगर आप V1 के फॉर्म में लोगे ना तो V1 के फॉर्म में भी इक्वेशन दोनों में ही सेम आएगी, आप चाहे वैसे भी करके देख सकते हो। ओके सर। चाहे आप यहाँ पे A2 V2 उन्होंने निकाला, आप A1 V1 करके देख लो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों से इक्वेशन सेम आएगी। और ये फार्मूला है A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। और H क्या है यहाँ पे, दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड। ओके क्लास। यस ओके यस सर। ओके ओके, तो ये कब है, जब हमारा जो है दिस इज आइडियल कंडीशन है, हमने कोई भी लॉसेज नहीं लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है ना, इसको हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसका टर्म का नाम है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CD बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है दैट इज एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। व्हाट मीन CD इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज वहां से क्या निकलेगा, CD दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो वेंचुरी मीटर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आती है डेट कम्स आउट 0.9 के ऊपर आती है, 0.9 और 1 के बीच में आती है। जबकि ऑर्फिस मीटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू आती है डेट कम्स आउट 0.6 टू 0.7। इसलिए वेंचुरी मीटर को हम ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं। अभी देखिए शायद इसमें लिखा होगा तो दिखाते ही, देखिए आगे ये जो डिस्चार्ज दे रहा है अंडर आइडियल कंडीशन कॉल्ड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो हमने क्या बताया, कोफिशिएंट डिस्चार्ज क्या होता है, दैट इज क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। तो क्यू एक्चुअल क्या होगा, CD इंटू दिस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ये आपने निकाल लिया है और CD ये हो गया। तो CD कोफिशिएंट ऑफ इस वैल्यू इज लेस देन 1, और लेकिन इसकी वैल्यू जो है 0.9 से 0.1 के बीच में आती है। इज दैट क्लियर बेटा? यस ओके गुड। चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद अभी ये इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये टेक्निकल है, इसको मैं कल समझाऊंगा। वैल्यू ऑफ H का क्या मतलब है, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर में दिया है। अभी हमने वैल्यू ऑफ H को ये माना दैट इज डिफरेंस इन प्रेशर हेड, दैट इज P1 माइनस P2 बाई ρg, है ना। जनरली क्या होता है कि आपको जो डिफरेंस दिया जाता है वो जो मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड होता है, जैसे जो डिफरेंस मैनोमीटर में लेट्स सपोज मरकरी पड़ा हुआ है या हुआ है, तो आपको डिफरेंस उनके बीच का दे दिया जाएगा। चलो इसको कवर ही कर लेते हैं। तो आपको डिफरेंस लेट्स सपोज दे दिया गया कि डिफरेंस इन मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज समथिंग x दे दिया है। तो वो वहाँ पे वो h के इक्वल नहीं होगा। h क्या है, एट इज द डायरेक्टली गिव इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड। वहाँ पे x डायरेक्टली आपको प्रेशर हेड की वैल्यू नहीं देगा। वहां से अगर x दे रखा है तो उस x की हेल्प से हम प्रेशर हेड की वैल्यू निकालेंगे। जो मैंने कहना चाह रहा हूं बेटा, समझ में आया क्या मेरी बात? सर वहां से पहले प्रेशर निकालेंगे, उसको रोजी से डिवाइड कर देंगे तो मेरा प्रेशर हेड सर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, इसमें कहीं डायग्राम बना हो तो मैं दिखाऊं। चलो डायग्राम नहीं बना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए क्या है। चलिए क्या इसमें डायरेक्टली फार्मूला लिखा है, फार्मूला ड्राइव कर होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, U2 मैनोमीटर है, आप सभी लोग जानते हैं, या डिफरेंशियल मैनोमीटर आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर लेट्स सपोज उसके दोनों साइड में कुछ प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस बताएगा वो, ठीक है। यस। अब दोनों साइड जब उसके दोनों साइड में जब हम बल्ब का मतलब जब दोनों साइड में फ्लो देंगे तो क्या होगा, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा उसमें जो है क्या होगा, डिफरेंस आएगा हेड, उसके जो दोनों साइड में लेवल में डिफरेंस आएगा। अब वो लेवल में डिफरेंस लेट्स सपोज x है, ठीक है ना। अगर वो x आया है तो उस x की हेल्प से हम निकालते थे ना कि प्रेशर हेड में कितना आया। हम एक जगह इक्वेशन लगाते थे, दूसरी जगह इक्वेशन लगाते थे, तब वो हम निकालते थे प्रेशर हेड और उस x की वैल्यू रखते थे। कुछ याद आ रहा है? यस सर। नहीं हो तो एक बार जाके देखना। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा हमने यहाँ पे जो डायरेक्टली h जो लिया है ना, ये वैल्यू h, ये जो हमने h लिया है ये h जो है ये डायरेक्टली आपको प्रेशर हेड के बीच का डिफरेंस दे रहा है, ठीक है ना। ये मैनोमेट्रिक हेड के डिफरेंस नहीं दे रहा है, ये मैनोमेट्रिक हेड डिफरेंस नहीं है, जो सॉरी मैनोमेट्रिक लिक्विड का जो लेवल का डिफरेंस है वो नहीं है। अगर मैनोमेट्रिक लेवल लिक्विड के लेवल का डिफरेंस अगर x है, ठीक है ना,
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हमें प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एच एक्स के बराबर जब होगा, ये जब हो सकता है अगर आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दोनों सेम हो। नहीं समझे मेरी बात? मैनोमेट्रिक फ्लूइड, सर हेलो सर फॉर्मूला वो था S1 माइनस S2 था ना सर? S1 माइनस, ओ सर फॉर्मूला सर जिसमें आप x इंटू दिखा रहे थे सर, हाँ वो भी वो दिखा क्या था? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, एक्चुअली जो ये H है, H क्या है, दिस इज प्रेशर। ये जो है ये H जो दिया है इन्होंने ना, ये है यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली ये H जो है दिस इज द प्रेशर हेड डिफरेंस है डायरेक्टली P1 बाई रोजी माइनस P2 बाई रोजी। ठीक है, बट एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्या आएगा, आप डायरेक्टली ये डिफ्लेक्शन देखेंगे इन दोनों लेवल के बीच में। ये दोनों लेवल के बीच में जो डिफरेंस आएगा, लेट सपोज दैट इज x, तो वो x आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि अगर आपने x की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच का प्रेशर ऐसे नहीं निकालेंगे। क्या करते थे आप डायरेक्टली पहले कोई एक रेफरेंस लाइन लेट सपोज यहाँ ले लेते थे, तो यहाँ पे प्रेशर है टोटल, फिर यहाँ प्रेशर है टोटल रखते थे। ठीक है ना, फिर इसके बाद प्रेशर है डिफरेंस निकालते थे। ध्यान आ रहा है कुछ? यस सर, वो तो क्लियर है सर, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये h थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये आपको जो ये लेवल का डिफरेंस दिखा रहा है ये h नहीं है। h एक्चुअली क्या है, दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड एट 1 एंड प्रेशर हेड एट 2। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे ये डिफरेंस इन लेवल दे रखा है, x दे रखा है लेट सपोज, और अब आपको डायरेक्टली चाहिए कि प्रेशर हेड में क्या डिफरेंस है, यानी कि h चाहिए आपको, तो h के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। वो h के लिए फॉर्मूला क्या है, x एस एच बाई एस जीरो माइनस 1। एस एच क्या है, ये जो आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, या फिर आप ये मान के चलें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड जो आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो पड़ी हुई है, या जो मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है, क्योंकि एक लिक्विड मैनोमीटर के अंदर होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फ्लो हो रहा है पाइप -1, तो वहां से h की वैल्यू आएगी। x क्या है, x जो लेवल में डिफरेंस है, और एस एच बाई एस जीरो माइनस 1। जे अब आपको समझ में आया जो ये क्यों फार्मूला आया हुआ है? यस सर, है ना। तो ये फार्मूला जब अगर आपका जो डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा है किससे, जो पाइप फ्लो हो रहा है। लेट सपोज अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये 1 माइनस करके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, वैल्यू ये 1 से ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर ये कम हो गया तो ये 1 से कम हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 से ऐसे कर देंगे, 1 माइनस इस तरीके से। इज दैट क्लियर? यस सर। सभी को बेटा यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताए बेटा। क्लास कोई दिक्कत नहीं है? ओके, देखिए ये इंक्लाइंड एक पार्ट बना दिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों आपको हॉरिजेंटल अगर वेंचुरीमीटर है तो वहां पे ये फॉर्मूले लगेंगे। इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड में क्या करना है, इंक्लाइंड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो भी लेना है एक रेफरेंस लाइन से लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब वहां पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली h जो हो जाएगा, क्योंकि अगर हॉरिजेंटल था तो Z1 और Z2 क्या थे, वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे, क्योंकि Z1 और Z2 दोनों क्या थे, सेम थे। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर इंक्लाइंड होगा तो देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2। तो अब जो h है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 बाई रोजी प्लस Z1, और S2 की वैल्यू P2 बाई रोजी प्लस Z2 हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। है ना। अगर हॉरिजेंटल है तो Z1 Z2 कैंसिल आउट हो जा रहे थे,
लेकिन अगर हॉरिजेंटल नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसमें Z1 और Z2 ऐड हो जाएंगे H में, तो H डायरेक्टली ये हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, अब H की वैल्यू बस ये हो जाएगी। तो ये दो फार्मूले जो इंक्लाइंड के लिए ही हैं, ये वही है जब अगर मैनोमेट्रिक में जो फ्लूइड है वो हायर डेंसिटी का है तो ये है, अगर लोअर डेंसिटी का है तो इस तरीके से है। तो ये बेटा क्लियर है यहाँ तक आपको? आज वेंचुरीमीटर क्लियर है सभी को? कल फिर न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे। यस सर। ओके यस सर। ओके क्लास, फिर आज के लिए फिर यहीं